नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने पसंदीदा चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर जो मेरा था उसमें भी हमने कवर किया था फिल्टर सर्किट को। बट दोस्तों, वहाँ पे जैसे मैंने देखा था कि हमने बताया था जो फिल्टर सर्किट होता है या फिल्टर हम जो यूज करते हैं, दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया था। एक तो आपको एक्टिव फिल्टर मिलते हैं, दूसरा पैसिव। तो जिन फिल्टर में हम एक्टिव कंपोनेंट का यूज करते हैं, एक्टिव एलिमेंट को दोस्तों यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्टिव फिल्टर। जिसमें हम पैसिव एलिमेंट का यूज करें फिल्टर बनाते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं हम पैसिव फिल्टर। तो आपको पता है कि अगर हम बात करें एक्टिव फिल्टर क्या है, तो एक्टिव फिल्टर की कंडीशन में आपको जैसे कि आपने एम्पलीफायर का उसमें यूज कर दिया है, ऑपरेशनल ऑप एम्प बोलते हैं उसको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आपने यूज किया है दोस्तों, तो वो एक प्रकार का हमारा एक्टिव जो फिल्टर बन जाता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया है, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का अगर हमने यूज करके कोई फिल्टर बनाया है, तो दोस्तों उसको भी बोलते हैं हम एक्टिव फिल्टर। लेकिन जैसा कि पैसिव एलिमेंट जो हमारे होते हैं, जिसकी बात करें रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, दोस्तों ये होते हैं हमारे पैसिव एलिमेंट। और इनका अगर यूज करके हम बात करते हैं कोई फिल्टर बनाते हैं, तो दोस्तों वो हमारा जो फिल्टर बनता है उन्हें बोलते हैं हम पैसिव फिल्टर। तो जैसा कि आज मॉडर्न जमाने में अगर देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सा फिल्टर यूज हो रहा है, तो एक्टिव फिल्टर यूज होता है। उसके कई सारे एडवांटेज हैं कि दोस्तों उसकी साइज कम होती है, जो हमारे एक्टिव फिल्टर एक्टिव कंपोनेंट उनकी साइज कम होती है, लॉसेस कम होता है, कई सारे उसके जो एडवांटेज हैं, कॉस्टली नहीं होते ज़्यादा। तो दोस्तों कई सारे ऐसे एडवांटेज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम प्रीफर करते हैं जो एक्टिव एलिमेंट के फिल्टर हैं। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं कि लेकिन हमें जो सिलेबस में है उसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो एग्जाम है वो तो पुरानी चीज़ें भी आज भी पूछता है। सही दोस्तों, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी के रेंज के आधार पर जो फिल्टरों का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लो पास फिल्टर, उसके बाद पढ़ने वाले हैं दोस्तों हाई पास फिल्टर, एक होता है बैंड पास फिल्टर, और लास्ट बोलते हैं उसको दोस्तों बैंड स्टॉप फिल्टर। तो दोस्तों ये चाहे आप लीजिए एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, चाहे आपका दोस्तों हम अगर बात करें यूपी पीसीएल की बात कर लीजिए, चाहे यूपी आरविनल की बात कर लीजिए, चाहे पावर ग्रिड की बात कर लीजिए, जो भी एग्जाम है दोस्तों आपके लिए यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन फिल्टर सर्किट से कभी कभी पूछ देता है। आप देखते होंगे कि फिल्टर सर्किट से इंपॉर्टेंट है। सही है, कई बात इनके रिपल पूछ देता है, रिपल फ्रिक्वेंसी। तो अब कुछ लोग तो समझते हैं कि सर मेरा तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पहले कुछ टाइम पहले आप देखते थे कि जो पेपर का पैटर्न था, जो पेपर बनता था, उसमें मैक्सिमम मशीन से क्वेश्चन उठाते थे, इलेक्ट्रिकल मशीन से और पावर सिस्टम से। बट आज पेपर का कंट्रोल सिस्टम चेंज कर दिया है। आपको आज जो क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं या तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से मिलते हैं, या तो दोस्तों बात करें वो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम। नया एक टॉपिक आपको आ चुका है जो कि कंट्रोल सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में डाल दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए हमें कोई भी टॉपिक अब छोड़ना नहीं है और हमें जिद करनी है कि मुझे सिलेक्शन ही चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए हमें मेहनत से एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो छूट जाए, हम बाद में एक दो नंबर से रह जाए तो बाद में हम पछताते रहें। तो दोस्तों इसके लिए हमें पूर्ण रूप से प्रिपेयर होना है। दोस्तों आज के हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट में सबसे पहले पढ़ेंगे लो पास फिल्टर। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ने वाले हैं लो पास फिल्टर। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं लो पास फिल्टर की, तो अगर ये कैसे है फ्रीक्वेंसी के रेंज के आधार पर। दोस्तों नॉर्मली बात समझिए कि लो पास फिल्टर है क्या। लो पास फिल्टर तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, लो पास फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पे। बट लो पास फिल्टर दोस्तों, आप अगर लो पास फिल्टर बनाना चाहते हैं तो एक्टिव जो कंपोनेंट वाले फिल्टर थे उनका भी यूज कर सकते हो, पैसिव कंपोनेंट वाले जो फिल्टर थे उनका भी यूज कर सकते हो। जैसा कि अगर हम बात करें कि चलो पुराने तरीके से हम जो यूज होता था उसे पैसिव कंपोनेंट का, जो पैसिव कंपोनेंट थे, कंपोनेंट, सही फ्रेंड्स, कंपोनेंट कह दीजिए या फिर एलिमेंट कर दीजिए दोस्तों, अगर उनका हम बात करें, उनका यूज करके बनाते हैं तो दोस्तों पैसिव हमारे फिल्टर होते हैं। अगर पैसिव फिल्टर का यूज करके हम दोस्तों लो पास फिल्टर की बात करें, तो यहाँ पे लो पास फिल्टर का मतलब क्या है कि अगर कोई हमने फिल्टर खरीद के लाया और उस पर वो है, हमने बोला कि हमें लो पास फिल्टर चाहिए, तो दोस्तों अगर उसकी जो रेटेड जो उस पर डेटा लिखा है, आप डेटा शीट पढ़ोगे, उस पर अगर उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या लिखा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, समझिए इस बात को, फ्रीक्वेंसी
फ्रिक्वेंसी। दोस्तों अगर सपोज के लिए कोई हमने एक फिल्टर लेके आया, लो पास फिल्टर, अगर उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं 5 कुछ भी है दोस्तों, 5 किलो हर्ट्ज है सपोज कर लीजिए, ये जो हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमने एग्जाम्पल माना है, एग्जाम्पल, सही फ्रेंड्स। अगर मैंने बात किया कि अगर हमने कोई फिल्टर लेके आया मैंने, और वो फिल्टर क्या है कि लो पास फिल्टर हम है, तो उसमें अगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दी है दोस्तों 5 किलोहर्ट्ज, तो इसका मतलब होता है कि लो पास फिल्टर इससे कम रेंज वाली फ्रिक्वेंसी को ही फिल्टर करता है, पास होने देता है। मतलब क्या कि लो पास फिल्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक रेटेड यानी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी से, जो दी गई फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी को पास करता है। सही दोस्तों, तो आप लिख सकते हो कि लो पास फिल्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर सर्किट होता है जो दी गई फ्रिक्वेंसी से कम रेंज की फ्रिक्वेंसी को पास करता है। आई होप समझ में आएगा। मैंने बोला जैसे एग्जाम्पल बात करें, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसकी दोस्तों 5 किलो हर्ट्ज है। अगर कोई लो पास फिल्टर है उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि जो आप फिल्टर यूज करेंगे तो इससे कम फ्रिक्वेंसी को पास करेगा। सही है, लो पास फिल्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर सर्किट होता है जो दी गई फ्रिक्वेंसी से कम रेंज की फ्रिक्वेंसी को पास करता है। सही दोस्तों, तो दोस्तों अगर जैसे कि हमने अभी जो पढ़ा था अकॉर्डिंग टू, मैंने कल जो आपको पढ़ाया था कि पाई फिल्टर पढ़ा था हमने, शंट कैपेसिटर फिल्टर पढ़ा था, सीरीज इंडक्टर फिल्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे दोस्तों आपने देखा था कि जैसे कि इस फिल्टर का कार्य था डीसी रिपल को हटाना। तो दोस्तों क्या जरूरी नहीं है कि फिल्टर सिर्फ रिपल को हटाता है। यहाँ पे देखिए लो पास फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी हमें कितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए, एक सिलेक्टिव फ्रिक्वेंसी भी देता है। अगर हमें 10 जैसे सपोज के लिए हमें 15 से ऊपर चाहिए फ्रिक्वेंसी, हमने तो हाई पास फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर फ्रिक्वेंसी हाई चाहिए तो उसके लिए रेटेड करना पड़ेगा, लो फ्रिक्वेंसी ना मिले हमें हाई फ्रिक्वेंसी मिले, तो उसके लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अगर सपोज के लिए कोई ऐसी हमने फिल्टर लाया जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 10 है और उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को पास करता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हाई पास फ्रिक्वेंसी, हाई पास फिल्टर। तो यहाँ बात करते हैं लो पास फिल्टर का, हमें आवश्यकता एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका हम यूज कर रहे हैं। तो अगर बात करें कि सर्किट, हमने बोला कि अगर सपोज कर लो हमने पैसिव कंपोनेंट का यूज किया, एक्टिव फिल्टर भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमने कहा चलो हमने एक बना दिया पैसिव फिल्टर। क्या बना दिया दोस्तों? पैसिव फिल्टर। तो पैसिव फिल्टर में पैसिव कंपोनेंट का यूज करते हैं। आपको मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू जो कंपोनेंट होते हैं 3 टाइप से, हमने कल पढ़ाया था आपको, या तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर हो सकता है, या तो शंट कैपेसिटर फिल्टर होता है, या तो पाई फिल्टर हो सकता है। सही दोस्तों, टी टाइप भी होता है। सही दोस्तों, तो उसको एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों वो, तो अब दे सकते हैं बस उसको टी आकाश बनाना। जैसे टी टाइप फिल्टर पढ़ना है तो हमें क्या करना है, 2 इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, टी आकार का बन जाता है दोस्तों। इसके द्वारा भी यहाँ इनपुट देते हैं तो यहाँ आउटपुट जो मिलता है यहाँ भी फिल्टर हो जाता है। तो उसको आप पाई पढ़ लिए हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं, टी टाइप भी हो सकता है। सही है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लो पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम क्या बनेगा। तो देखिए लो पास फिल्टर हम बात करते हैं कि किसका यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है हम कौन सा फिल्टर यूज करें। जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एक तो होता है आपका सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अगर हम बात करें सीरीज, अगर उसके कंस्ट्रक्शन के आधार, बनावट के आधार पर देखेंगे तो दोस्तों एक सीरीज इंडक्टर फिल्टर होता है। जैसे सीरीज में फिल्टर होगा और यहाँ पे हमारा लोड लगा रहेगा ऐसा। सही है, देखिए एक तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर आता है। सही है, और हम बात करें दूसरा तो एक शंट कैपेसिटर फिल्टर होता है ऐसा, शंट कैपेसिटर फिल्टर होता है ये। सही है, ये हमारा लोड है। तो दोस्तों अगर बात करें इसे शंट कैपेसिटर बोलते हैं, इसे सीरीज इंडक्टर फिल्टर बोलते हैं। सही है, तो हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम कौन सा सर्किट यूज करेंगे कि हम
शंट कैपेसिटर फिल्टर वाली सर्किट यूज करते हैं, या फिर बात करें कि ये जो हमारे पास सीरीज इंडक्टर फिल्टर है दोस्तों, आपको वो डिपेंड करेगा हम आउटपुट कैसा प्राप्त करते हैं, हमें लो फ्रिक्वेंसी किस कंडीशन मिलती है। तो आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सही है। अब देखिए सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपको कोई एसी इनपुट मिल रहा है, आपको कोई भी सप्लाई दी जा रही है, इनपुट दिया जा रहा है, इनपुट सिग्नल, ठीक है। आपने यहाँ से इनपुट सिग्नल दिया है, सिग्नल, और आपको यहाँ मिलने वाला है आउटपुट सिग्नल, सही दोस्तों। हम ये देखने वाले हैं क्या ये जो सर्किट है, ये सर्किट क्या लो फ्रिक्वेंसी जो मैंने लिखा ना लो पास फिल्टर का तरह कार्य करेगा क्या। अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दें तो क्या यह दोस्तों ये लो पास फिल्टर की तरह वर्क करेगा। एप्लीकेशन जो फ्रिक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं लो पास फिल्टर। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं ये हमारे पास लो पास फिल्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो एक समझिए बात, आपने पढ़ा है कि अगर कोई एसी सप्लाई आप देते हो तो उसमें जो एसी किसी इंडक्टर से जब पास होती है दोस्तों, इंडक्टर से जब कोई हमारी सप्लाई पास होती है, करंट पास होती है, तो उसका जो विरोध करने वाला आता है उसे बोलते हैं एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर कोई कैपेसिटर से वो करंट पास होती है तो कैपेसिटर के केस में जो उस करंट का अपोजिशन करता है दोस्तों उसे बोलते हैं एक्सी। एक्सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसा कि ऐसे हम कह सकते हैं दोस्तों, ये बात करें अगर किसी इंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो रही है दोस्तों, यहाँ पे इसका जो अपोज करने वाला होता है एक्सेल होता है। अगर किसी कैपेसिटर से करंट फ्लो हो रही है तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो अपोजिशन करेगा वो करता है एक्सी, सही दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं सी है, सी का मतलब यहाँ पे जो विरोध करने वाला है उसका नाम है एक्सी, अपोजिशन करने वाला है एक्सी। आपको पता है एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। देखिए 1/2 पाई एफ सी। अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि आप तो देखो जो कैपेसिटर लगाओगे वो फिक्स रेंज का लगाओगे, ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट है। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, अगर फ्रीक्वेंसी दोस्तों कम है, लो पास का मतलब है कम फ्रीक्वेंसी पास करेगी नहीं, लो फ्रीक्वेंसी अगर है दोस्तों, अगर बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी रहेगी तो ये एक्सेल ज़्यादा होगा। लो फ्रीक्वेंसी रहेगी तो एक्सेल ज़्यादा होगा। अगर एक्सेल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये करेगा ओपन सर्किट की तरह कार्य। अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सेल ज़्यादा मतलब इसको बोलते हैं कैपेसिटिव, समझिए ध्यान से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं एक्स फ्रीक्वेंसी, कम रेंज की फ्रीक्वेंसी पास हो रहा है कि नहीं, अगर आपके पास कम रेंज की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी कम रेंज की फ्रीक्वेंसी है तो एक्सेल ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के अपोज विलोम है दोस्तों, एक्सेल ज़्यादा होगा। अगर पता है इस कैपेसिटर का एक्सेल ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे अपोज करने वाला बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दोस्तों ये एक तरह से ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। और ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा तो दोस्तों जो हमने लो फ्रीक्वेंसी दिया है, लो फ्रीक्वेंसी अगर जैसे बात करें हमने ली था ना, तो एग्जांपल ग्रुप में 5 जो किलो हर्ट्ज के कम जो रेटिंग थी, जो हमने ये फिल्टर बनाया था 5 किलो हर्ट्ज का दोस्तों, उससे कम फ्रीक्वेंसी को देखो पास होने देगा, यानी लो फ्रीक्वेंसी को ये आसानी से पास कर देगा। यानी लो फ्रीक्वेंसी, इधर कोई फ्रीक्वेंसी मूव करके जाने वाली नहीं है, ये हमारा लोड है, आउटपुट में जो लोड लगा रहेगा उस लोड को दोस्तों आउटपुट में हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, लो फ्रीक्वेंसी। अगर बात करें यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी दे दें तो क्या होगा, इस सर्किट में अगर हम जब फ्रीक्वेंसी देंगे तो क्या होगा, क्या ये सर्किट हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर सकता है, क्या ये सर्किट हाई जो पास फिल्टर का तरह बिहेव कर सकता है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी हमने ज़्यादा दे दिया, अगर हमने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिया तो एक्सी दोस्तों बहुत ही कम होगा। अगर दोस्तों बात करें एक्सी कम होगा तो देखिए, अगर यहाँ पे एक्सी कम हो जाएगा, अगर दोस्तों बात करें एक्सी अगर कम होगा तो आपका जो एक्सी अगर कम हुआ तो दोस्तों ये पता है आपको कि ये तरह से क्लोज सर्किट तरह या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा दोस्तों, तो दोस्तों उस कंडीशन में सारी जो करंट है मूव करके ऐसी चली जाएगी, आपको ये इस तरह से मूव करके चली जाएगी, यानी लोड में कोई भी नहीं मिलने वाली है। यानी कह सकते हैं लो पास को नहीं, जो लो फ्रीक्वेंसी थी उसको पास नहीं कर रहा है। जबकि जब हमने यहाँ पे क्या किया, सॉरी दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने दे रहा है, लो फ्रीक्वेंसी को ही पास होने दे रहा है। कितना, अगर हमने इस रेटिंग का बनाया हुआ है तब। अगर बात करते हैं हम इंडक्टर का यूज करते हैं तो क्या इंडक्टर के केस में क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये इंडक्टर है, अगर इंडक्टर के केस में हम क्या कर रहे हैं कि लो फ्रीक्वेंसी देते हैं तो देखिए क्या होगा। तो आपको पता एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल, सही फ्रेंड्स।
अगर हम बात करें एक्सएल की, तो एक्सएल इक्वल टू होता है 2πfl, यानी एक्सएल क्या है, किसी भी इंडक्टर में करंट फ्लो हो रही तो उसका जो अपोजिशन करने वाला, उस धारा का जो अपोज करता है, उसे दोस्तों बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब बात करते हैं ये जो एक्सएल, अगर हम बात करें यहां पे देखने चाहते हैं क्या ये सर्किट लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देगी, क्या ये फ्रीक्वेंसी को हम बोल सकते हैं, क्या इस फिल्टर को लो पास फिल्टर बोल सकते हैं, क्या इस टाइप का जो फिल्टर इंडक्टर लगा के बना हुआ, क्या उसको हम लो पास फिल्टर बोल सकते हैं? आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं लो पास फिल्टर की, लो पास फिल्टर, सही है। देखिए लो पास फिल्टर के हमने बताया आपको कि जब सर्किट की बात करें तो सर्किट कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, हम दोनों का यूज करके बना सकते हैं, कैपेसिटर का भी यूज करके बना सकते हैं और दोस्तों इंडक्टर का भी यूज करके हम लो पास फिल्टर बना सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है दोस्तों, देखने ये वाली ये बात होती है, क्या हम जो फिल्टर बना रहे हैं कैपेसिटर का यूज करेंगे तो कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएं, अगर हम इंडक्टर लगा रहे हैं तो इंडक्टर को सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएं। आइए देखते हैं। अगर जैसे कि हम अभी हमने देखा था कि कैपेसिटर केस में अगर हमारे पास कोई ये सिग्नल था, जैसे सपोज कर लो ये हमने इनपुट सिग्नल दिया था, एसी सिग्नल इनपुट था हमारा, इनपुट सिग्नल दोस्तों इनपुट सिग्नल था, और ये तो सपोज ये रजिस्टेंस है कोई हमने लगा दिया है, और हमने कहा कि अगर हम बात करें पैरेलल में कैपेसिटर लगाया था, पैरेलल में दोस्तों जब हमने पैरेलल में कैपेसिटर लगाया था एक कुछ ऐसा सर्किट, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा हमको, अगर यहाँ बात करें आउटपुट जो मिला है, आउटपुट लोड को, आउटपुट जो सिग्नल है हमारा, सही फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आपने देखा कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी है, यानी लो सिग्नल को एक जो रेटेड सिग्नल है, यानी जो उसको दिया गया इस पे सिग्नल है, उससे कम को पास करता है। कैसे? जैसे सपोज कर ये मैंने सर्किट जो लिया है, हमने जो लो पास फिल्टर मैंने लेके आया, मैं उस पर सपोज कर लो रेटिंग की मैंने बताया ना 5 किलो हर्ट्ज है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि ये 5 किलो हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या है कि इससे कम फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगी, पास करेगी। अगर बात करें उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुई तो इसको ब्लॉक कर देगी, जब इस टाइप से सर्किट बनाओगे तो। आइए देखते हैं, हमने बताया था कि XC बराबर होता है 1/2πfc। देखिए फ्रेंड्स, कैपेसिटर तो आप फिक्स रेटिंग का ही लगाओगे, लो पास फिल्टर के लिए लाया हो तो। बात करें यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की बात करें XC, दोस्तों आपको लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी और ये रेसिप्रोकल है, अगर आप फ्रीक्वेंसी का मान जहाँ पे कम रहेगा वहाँ पे XC ज़्यादा रहेगा। यानी XC क्या है, अभी बात बताया था कि XC होता है अपोजिशन ऑफ करंट किसी सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में, यानी किसी कैपेसिटर में धारा जो फ्लो होती है उसका ये अपोज करता है XC, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, समझ गए? ये होता है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो देखिए फ्रीक्वेंसी अगर कम है, यानी जो रेटेड हमने ले आया है, हमने जो ले आया इसकी रेटिंग थी, जो हमने लो पास फिल्टर ले आए, इस पे जो दिया गया फ्रीक्वेंसी थी वो थी, उस पे दी कितनी थी, 5 किलो हर्ट्ज। कितनी थी? 5 किलो हर्ट्ज या 5 किलो साइकिल पर सेकेंड, यानी 5 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी इस पर रेटिंग थी, उस पर लिखी हुई थी कि ये 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक को पास करेगा, यानी कि लो पास फिल्टर एक तरह से। दोस्तों अगर बात करें कि उससे कम को फ्रीक्वेंसी पास करेगा, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं करेगा। देखिए अगर फ्रीक्वेंसी कम है, इस रेटिंग जितने रेटिंग कैपेसिटर लाए हुए हैं, यानी ये जो सर्किट बनाया है उससे अगर कम फ्रीक्वेंसी है इस रेटिंग फ्रीक्वेंसी से, तो XC ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि ये जो अपोजिशन बहुत ज़्यादा था, कोई भी सिग्नल इधर नहीं जाएगा, सारे सिग्नल इधर चले जाएंगे आउटपुट में, यानी सिग्नल हो गया। यानी कि क्या करेगा कि ये लो पास सिग्नल को पास कर दिया, आउटपुट में सिग्नल पहुंच गया, समझ रहे हैं? यानी कि ये एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करने लगेगा। ऐसा कब? जब लो फ्रीक्वेंसी देंगे तब। लेकिन जब आप हाई फ्रीक्वेंसी देने लगेंगे, अब फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा कर देंगे दोस्तों, अगर मैंने बात किया था कि अब F का मान अगर कम कर रहे थे तो XC ज़्यादा हो रहा था, सही दोस्तों। अब बात कर रहा हूँ अगर F का मान ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी को अगर ज़्यादा कर दो दोस्तों, XC का मान कम हो जाएगा। XC का मान कम हो जाएगा मतलब है अपोजिशन कम हो जाएगा। अपोजिशन कम हो जाएगा तो दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। आपको पता, कोई भी अगर शॉर्ट की तरह बिहेव करता तो सारी जो सिग्नल है वो यहाँ से पास हो जाएंगी, इधर बहुत ही कम जाने वाली सिग्नल है, तो इसीलिए क्या होगा, लो पास सिग्नल को पास नहीं होने देगा, लो सिग्नल को ये पास नहीं कर रहा है। अगर बात करें इस कंडीशन में तो देखिए दोस्तों ये लो सिग्नल को पास कर दे रहा है। अगर हम बात करें इसी लो पास सर्किट जो हमारा लो पास फिल्टर है, इंडक्टर का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं, देखिए
अगर हमें इंडक्टर का प्रयोग करके बनाना है तो इंडक्टर को दोस्तों हमें लगाना पड़ेगा सीरीज में। कहाँ लगाना पड़ेगा दोस्तों? सीरीज में। अगर हमने इंडक्टर को सीरीज में लगा दिया तो ये मेरा बन जाता है क्या? लो पास फिल्टर। चलिए इधर दिया इनपुट, ऐसे सपोज कर लो, इधर दिया इनपुट और यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट सिग्नल। देखिए दोस्त, अगर हम बात करें, हमने इनपुट दिया इधर से, सही है, ये मेरा इनपुट है। अगर मैं इनपुट दिया और ये हमारा इंडक्टेंस है, एल है, तो हम क्या दे रहे हैं? लो पास फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ना, कि अगर हम लो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 5 किलो हर्ट्ज अगर इसकी रेटिंग थी, यानी जो मैंने फिल्टर ले आया था इसकी फिल्टर जो रेटिंग थी, जो इसको दिया जाने वाला फ्रीक्वेंसी थी 5 किलो हर्ट्ज है, उससे कम दे के देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। आइए देखते हैं। आपको पता है एक्स एल है, तो एल में जो धारा का अपोजिशन करने वाला बोलते हैं उसको एक्सएल, एक्सएल बराबर होता है 2πfl, सही है। अब एक बात करते हैं, एल तो आप फिक्स रेटिंग का लगाओगे ना, जब ये लो पास फिल्टर खरीद के लेके आओगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको पता है कि एल तो फिक्स रहने वाला है, क्योंकि उसको तो चेंज नहीं कर रहे हैं बार बार आप। 2π भी वेरिएबल, यहाँ पे देखिए एल, यानी फ्रिक्वेंसी अगर जितना ज़्यादा देंगे, अगर बात करें फ्रिक्वेंसी जितना कम देंगे एक्सएल उतना ही कम होगा, और एक्सएल जितना कम होगा करंट आसानी से पास हो जाए, यानी सिग्नल को पास कर देगा। सिंपल सी बात। यानी अगर फ्रिक्वेंसी कम है, यानी एक्सएल फ्रिक्वेंसी अगर कम है तो दोस्तों एक्सएल भी कम होगा, तो यहां क्या होगा? पास सिग्नल, पास लो सिग्नल पास कर देगा। लो सिग्नल क्या करेगा दोस्तों? पास कर दे रहा है। अगर बात करें दोस्तों हाई सिग्नल की, और हाई सिग्नल का मतलब है कि दोस्तों अगर आप हाई सिग्नल दे रहे हो कि मतलब इस रेटेड जो फ्रिक्वेंसी थी इससे अधिक दे रहे हो, यानी फ्रिक्वेंसी अधिक देने का मतलब है कि ज़्यादा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आप दे रहे हो इसको, तो दोस्तों देखिए फ्रिक्वेंसी आप ज़्यादा दोगे तो एक्स भी तो ज़्यादा होगा, एक्सएल भी तो ज़्यादा होगा। अगर दोस्तों एक्सएल ज़्यादा होगा यानी करंट का अपोजिशन करने वाला ज़्यादा होगा, सिग्नल का अपोजिशन करने वाला ज़्यादा होगा। जब अपोजिशन करने वाला ज़्यादा होगा दोस्तों ये पास नहीं करेगा, यानी लो सिग्नल को पास नहीं करेगा, यानी लो सिग्नल को पास नहीं करेगा। आई होप फ्रेंड समझ में आया होगा कि अगर बात करते हैं कि अगर लो पास फिल्टर की इस तरह से सर्किट बना सकते हो आप, कि अगर लो पास फिल्टर हमें बनाना है तो कैपेसिटर का अगर यूज करके बनाना है तो कैपेसिटर को पैरेलल लगाना। इंपॉर्टेंट बात, लो पास फिल्टर में जो कैपेसिटर लगाया जाता है दोस्तों, कैपेसिटर का अगर सर्किट का यूज करते हैं तो पैरेलल लगाएंगे, इंडक्टर लगाएंगे तो दोस्तों वहां पे सीरीज में लगाएंगे। 2 पॉइंट आप नोट कर सकते हो। अगर दोस्तों लो पास फिल्टर में कैपेसिटर लगा रहे हैं, कैपेसिटर, तो दोस्तों कैपेसिटर को लगाएंगे हम पैरेलल में। हम बात करें अगर कि जो इंडक्टर है दोस्तों, इंडक्टर की बात करें तो दोस्तों इंडक्टर का यूज करते हैं लोड के सीरीज में दोस्तों, लोड किसके? लोड के। अगर बात करें कैपेसिटर लगाना है तो लोड के पैरेलल लगाओगे, किसके लिए? लोड। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछ सकता है आपसे कि क्या लो पास फिल्टर है अगर कोई मेरा, तो लो पास फिल्टर के कंडीशन में जो कैपेसिटर होता है सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, या सीरीज पैरेलल दोनों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या बात करते हैं, अगर कैपेसिटर की तो पैरेलल में लगाएंगे, इंडक्टर की बात करेंगे तो सीरीज में लगाएंगे। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, हाई पास फिल्टर। तो फ्रेंड्स हमने देखा अभी लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर में क्या देखा कि अगर हमें जो दी गई फ्रीक्वेंसी उससे कम फ्रीक्वेंसी को पास कराना है तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि लो पास फिल्टर का हम यूज करते हैं। और दूसरी बात करते हैं अगर इसकी सर्किट की, तो 2 बातें हमने बताई इंपॉर्टेंट जो पूछ सकता है कि अगर हम कैपेसिटर का यूज करके जो लो पास फिल्टर बनाते हैं तो कैपेसिटर को पैरेलल लगाना होगा, और हम इंडक्टर का प्रयोग करके दोस्तों अगर हमने बताया कि अगर हम फिल्टर बनाते हैं लो पास फिल्टर तो उसको सीरीज में लगाना पड़ता है। यानी कुछ ऐसा कि अगर आपने कैपेसिटर का यूज किया, कैपेसिटर का, तो आपको कैपेसिटर का अगर आप यूज कर रहे हो, ये हमारा इनपुट सिग्नल यहाँ दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल दे रहे हैं दोस्तों, तो कैपेसिटर को लोड के पैरेलल में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट, सही फ्रेंड्स। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कैपेसिटर है लोड के पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो इससे बोलते हैं लो पास फिल्टर, सही। अगर इंडक्टर आप यूज करोगे तो दोस्तों इंडक्टर को आप सीरीज में यूज करोगे, कहाँ? लोड के सीरीज में। ये अगर हमारा बात करें आउटपुट है और हम बात करें इधर यहाँ पे क्या है? इनपुट है, सही है। अब बात करें इसके कर्व की,
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी कर्व भी कई बार आपसे दे देता है और डायग्राम पूछता है कि किसका कर्व है। तो लो पास फिल्टर की आपने देखा है कंडीशन की यहाँ पे जो रेटेड जो फ्रिक्वेंसी थी उससे कम सिग्नल को पास करता था, सही है। तो जब इसका कर्व बनाते हैं तो देखिए कुछ ऐसा बनता है। अगर हम इसके कर्व की बात करें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है किसके किसके बीच में खींचेंगे। दोस्तों ये जो कर्व खींचते हैं वो फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी है, और दूसरा गेन, क्या कहते हैं, गेन। गेन और गेन तो जानते हैं लाभ, जैसे हम करंट गेन पढ़ते थे जब ट्रांजिस्टर में वोल्टेज गेन होता, पावर गेन होता, तो यहाँ गेन के बीच में दोस्तों खींचते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये फ्रिक्वेंसी रिस्पांस तथा गेन के बीच में ग्राफ खींचते हैं किसका, लो पास फिल्टर का। तो देख रहे हैं कि आपकी लो फ्रिक्वेंसी जो रेंज है कम फ्रिक्वेंसी कंडीशन में उसको पास कर रहा है, यानी कुछ ऐसा लो फ्रिक्वेंसी के रेंज को पास कर रहा है। जैसे ही फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ाओगे दोस्तों, अगर फ्रिक्वेंसी को आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब उसको क्या करेगा, उसको नहीं पास करेगा। इसको बोल सकते हो अब बैंड पास, बैंड पास। और इसको क्या बोल सकते हैं, इधर इतना जो एरिया इधर बचती है इसको बोल लेंगे बैंड स्टॉप। देखिए बैंड स्टॉप का मतलब है इसके आगे जो फ्रिक्वेंसी उसको पास होने नहीं देगा, और इससे पहले जो ये एरिया है दोस्तों ये क्या रहा है, बैंड पास। दोस्तों यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, पास कर देगा। आइए देखते हैं दूसरा है हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। ठीक है फ्रेंड्स, हाई पास फिल्टर की बात करते हैं। तो हाई पास फिल्टर क्या है, दी गई फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को, दी गई फ्रिक्वेंसी को अगर मान लीजिए कि उस पर रेटेड फ्रिक्वेंसी दी है 10 किलो हर्ट्ज, तो 10 किलो हर्ट्ज के ऊपर फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, सही है। तो आप लिख सकते हो हाई पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर सर्किट होता है जो हाई पास फिल्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर होता है जो दी गई फ्रिक्वेंसी रेंज से अधिक रेंज की फ्रिक्वेंसी और सिग्नल को पास करता है। समझा गया दोस्तों। यानी अगर हाई पास फिल्टर की बात करें तो हाई पास फिल्टर क्या होता है कि जो दी गई फ्रिक्वेंसी है, रेटेड फ्रिक्वेंसी उस पर दी गई है, उससे अधिक फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, सही है। तो अगर हमारे पास कोई हाई पास फ्रिक्वेंसी का मतलब हमें क्या लाना है, एक हाई पास फिल्टर लाना है, तो एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए मान लेते हैं कि चलो इसका जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, सही दोस्तों, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मान लीजिए 12 किलो हर्ट्ज है, सही फ्रेंड्स। इसका जो फ्रिक्वेंसी है 12 किलो हर्ट्ज है। दोस्तों आपके पास कोई फिल्टर है, सही है। अगर कोई फिल्टर है तो कैसे जानोगे कि आप लो पास फिल्टर है कि हाई पास फिल्टर, अगर उस पर जो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, अब नेट पे डेटा सीट उसका पढ़ेंगे दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लिखा है 12 किलो हर्ट्ज, अगर वो फिल्टर 12 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से के ऊपर की फ्रिक्वेंसी को पास करता है तो उसे बोलते हैं हाई पास फिल्टर। अगर दोस्तों उससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी को पास नहीं करता या जितना लिखा हुआ है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उससे कम फ्रिक्वेंसी को पास करता है, इसका अगर 12 उस पर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है और इसको लो फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है, इससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है, तो दोस्तों उसको बोलने वाले हैं लो पास फ्रिक्वेंसी, यानी लो पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का मतलब जो दिया गया कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, पास करता है, सही फ्रेंड्स। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर इसकी एग्जाम्पल मैंने बताया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सिर्फ इतनी होती, मैंने एग्जाम्पल बोला कि सपोज कर लीजिए कि 12 किलो हर्ट्ज है, 13-14 कुछ भी मान लीजिए, इससे ऊपर फ्रिक्वेंसी को पास करता तो उसे बोलेंगे हाई पास फिल्टर। अब दो क्वेश्चन आता है, अगर मेरा कोई हाई पास फिल्टर है तो किसका प्रयोग करके हम हाई पास फिल्टर बनाएंगे। दोस्तों इंडक्टर का भी जो पैसिव कंपोनेंट, वैसे दोस्तों एक्टिव कंपोनेंट का भी प्रयोग करके हम बना सकते थे।
बट अभी हम देख रहे हैं पैसिव कंपोनेंट के, जो हमारे जो सिलेबस में है वो पैसिव कंपोनेंट को लेके चलना है। आगे दोस्तों हम अगर इसको पढ़ेंगे और डीपली पढ़ना होगा, जैसे कि दोस्तों हम आपको एक्टिव कंपोनेंट का भी, जैसे जब हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो वहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं, या यहाँ भी हम ट्रांजिस्टर और उसके बाद ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर जो वर्क करता है तो दोस्तों वो भी कार्य कराने वाले हैं। तो बात करते हैं कि जब उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम फिल्टर चर्चा कर देंगे, इसको हम आपको उसका प्रयोग करके, क्योंकि अभी आपको एम्पलीफायर का फंक्शन समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी तक आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा नहीं है। तो जब यहाँ पे अगर मैं अभी बता दूंगा दोस्तों, शायद आपको जितना अभी इंडक्टर कैपेसिटर के केस में समझ में आ रहा है उतना समझ में आए, तो इसीलिए मैंने पैसिव कंपोनेंट का यूज करके बनाया। दोस्तों पैसिव कंपोनेंट का यूज करके यानी हम हाई पास फिल्टर भी पैसिव फिल्टर के द्वारा बना सकते हैं, पैसिव कंपोनेंट का प्रयोग करके बना सकते हैं। अगर हम बात करें पैसिव कंपोनेंट तो कौन से, RLC रेजिस्टेंस का भी प्रयोग करके, कैपेसिटर, इंडक्टर का। अगर इंडक्टर की बात करें तो दोस्तों वहां पे देखा था, अगर यहां पे देखा जाए ये किसके लिए था, लो पास फिल्टर के लिए, लो पास फिल्टर के लिए। दोस्तों इसी का रेसिपी उल्टा करना है, यहां पे कैपेसिटर को आपने सीरीज में लगाया, क्या देखते हैं क्या मैं हाई फ्रीक्वेंसी जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है उससे हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं तो क्या पास करता है कि नहीं। एग्जांपल में देखो, क्या कैपेसिटर पैरेलल में लगा तो पास करेगा, नहीं करेगा। देखो आपको पता है कि XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। अगर आपने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिया तो XC कम हो जाएगा, XC कम हो जाए सारी सिग्नल यहाँ से मूव कर जाएगा, लोड को कोई मिलेगा ही नहीं। सही है, तो आइए देखते हैं सीरीज में। यानी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम हाई पास फिल्टर की बात करते हैं तो हाई पास फिल्टर की कंडीशन में जो कैपेसिटर होता है उसको सीरीज में लगाते हैं ऐसे। ये हमारा मान लीजिए कि लोड है, सपोज कर लिए इस बार लोड लगा देते हैं, ये लोड रेजिस्टेंस है मान लीजिए, सही है, या फिर आउटपुट सिग्नल, जो हमको आउटपुट सिग्नल मिला यहां पे हमने दिया है इनपुट सिग्नल। सही फ्रेंड्स, ये मान लीजिए आपका है आउटपुट सिग्नल और ये है आपका इनपुट सिग्नल। तो दोस्तों ये कैपेसिटर को हमने सीरीज में यूज किया, तो क्या जब हमने कैपेसिटर को सीरीज में यूज किया तो क्या ये कैपेसिटर हाई पास फिल्टर का कार्य कर रहा है, क्या ये जो कैपेसिटर है ये फिल्टर को हाई पास की तरह वर्क कराएगा। देखिए आपको पता है कि XC बराबर, अगर बात करें हम कि XC बराबर होता है 1/2 पाई FC, XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। तो दोस्तों ये देखिए, अगर कैपेसिटर, अगर आपने कोई फिल्टर लाया होगा तो कैपेसिटर तो फिक्स रेंट का लाएंगे ना, इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो चेंज रहने वाला, ये भी कांस्टेंट रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल है इसके, यानी जहाँ पर फ्रीक्वेंसी अब ज़्यादा होगी वहाँ पे दोस्तों XC कम होगा, इंपॉर्टेंट बात, और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम रहेगी वहाँ पे XC ज़्यादा होगा। देखिए 2 पॉइंट कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पे XC कम होगा, और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम देंगे वहाँ पे XC ज़्यादा होगा। देखिए अगर मैंने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिया तो दोस्तों अब पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो XC कम होगा, XC कम होगा इसका मतलब है ये एक तरह से क्लोज सर्किट की तरह कार्य करेगा, क्लोज स्विच की तरह कार्य करेगा, और दोस्तों ये सिग्नल को पास कर देगा, समझ में, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दिया, अगर फ्रीक्वेंसी जो रेटेड फ्रीक्वेंसी का हमने कैपेसिटर यूज किया था उससे कम फ्रीक्वेंसी दिया तो XC ज़्यादा हो जाएगा, XC ज़्यादा होगा यानी इसका अपोजिशन, जो सिग्नल का अपोजिशन करने वाला था वो दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको ये पास नहीं कर पाएगा। आपने देखा कि लो फ्रीक्वेंसी कंडीशन में लो फ्रीक्वेंसी यानी रेटेड फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी दिया तो इसको पास नहीं कर रहा है, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी रेटेड जो इस पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो थी हमारी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमने हाई फ्रीक्वेंसी दिया, यानी हाई फ्रीक्वेंसी को इसने क्या कर दिया, पास कर दिया दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम कैपेसिटर को कहाँ पे सीरीज में लगा दें तो ये दोस्तों एक हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करेगा। और बात करते हैं इंडक्टर का, कि इंडक्टर केस में देखते हैं क्या होता है। अगर दोस्तों आपने इंडक्टर का बात किया तो इंडक्टर को दोस्तों सीरीज में लगाओगे तो वहाँ पे दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि लो पास फिल्टर की तरह कार्य कर रहा था, लेकिन हम इसको क्या लगाएंगे, पैरेलल में। देखिए आइए देखते हैं पैरेलल में लगा क्या फर्क पड़ता है। देखिए ये हमने पैरेलल में लगा दिया, आपको पता है जब आप इसको पैरेलल में लगाओगे, ये आपका क्या है, L है, सपोज कर लिए इंडक्टर है, तो आपको पता है कि इनपुट सिग्नल दिया, इनपुट सिग्नल, ठीक है, इधर मिलेगा आउटपुट सिग्नल। सही फ्रेंड्स,
यहाँ मिला है इनपुट सिग्नल और दिया और यहाँ पे मिला आउटपुट सिग्नल। लेकिन बात करते हैं कि क्या ये सिग्नल उस सिग्नल को पास कर रहा है, यानी हाई जो सिग्नल है उसको पास कर रहा है कि लो। तो बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो इसका धारा का पोजीशन होता है एक्सएल करता है, एक्सएल बराबर होता है 2πfl। सही दोस्तों, अगर बात किया जाए यहाँ पे जो अपोजिशन करने वाला है उसका नाम है एक्सएल। तो दोस्तों एक्सएल की बात करें, एक्सएल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस और यहाँ पे हो जाएगा 2πfl। तो देखिए अगर एफएल ज़्यादा है यानी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है तो एक्सएल ज़्यादा होगा, यानी अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दोगे तो एक्सएल ज़्यादा होगा, एक्सएल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कोई भी करंट इधर सिग्नल नहीं आएगा, सारे सिग्नल आउटपुट में मिल जाएंगे, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास कर दिया। बेटा समझा? देखिए फिर से एल ज़्यादा होगा, मतलब सॉरी एल तो कांस्टेंट रहने वाला है, फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा, अगर आपने ज़्यादा फ्रिक्वेंसी दिया तो एक्सएल भी ज़्यादा होगा। अगर दोस्तों एक्सएल ज़्यादा होगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दिया तो एक्सएल ज़्यादा होगा, एक्सएल ज़्यादा होगा तो इसका जो एक्सएल बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, एक्सएल ज़्यादा हो जाएगा तो कोई भी सिग्नल इधर नहीं आएगा, सारा आउटपुट मिल गया। यानी देखने से क्या कह सकते हैं कि आउटपुट सिग्नल को इसने पास कर दिया, आउटपुट सिग्नल को इसने पास कर दिया। लेकिन अगर बात करते हैं कि जैसे आप कम सिग्नल देंगे, जैसे ही आप कम सिग्नल देंगे, यानी अगर आपने फ्रिक्वेंसी का मान कम कर दिया तो एक्सएल का मान कम होगा, एक्सएल का मान कम होगा यानी विरोध करने वाला कम होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट तरह अगर बिहेव किया, अगर ये शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव किया, क्लोज स्विच की तरह कार्य किया तो सारा सिग्नल ऐसे पास हो जाएगा, यानी आउटपुट में सिग्नल नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोस्तों जो लो फ्रिक्वेंसी उसको पास होने नहीं दे रहा है और हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोले हम, हाई पास फ्रिक्वेंसी। सही है। अगर बात करें इसका कर्व की तो देखिए अगर बात करते हैं जो कर्व की अगर बात किया जाए, जब इसका कर्व खींचते हैं किसका, हाई पास फ्रिक्वेंसी का, HPF का हाई पास फ्रिक्वेंसी, HPF का मतलब है हाई पास फ्रिक्वेंसी। जब HPF का कर्व खींचते हैं तो दोस्तों यहाँ भी जो कर्व खींचेंगे वो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो होता है दोस्तों, ये फ्रिक्वेंसी और गेन, सही दोस्तों, गेन के बीच में खींचने वाले हैं और गेन का मतलब होता है लाभ, आउटपुट बटे इनपुट। सही है। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी फ्रिक्वेंसी, आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है। तो लो फ्रिक्वेंसी कंडीशन में यानी ऐसा करेंगे कि लो फ्रिक्वेंसी कंडीशन को पास नहीं कर रहा है और हाई को पास कर रहा है, ऐसे आप ग्राफ बना सकते हो कि ये दोस्तों क्या हो रहा है, शुरुआती में जब लो फ्रिक्वेंसी है तो दोस्तों ये हो गया हमारा बैंड स्टॉप और ये क्या कर रहा है, बैंड पास। सही फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा है, बैंड पास, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है, जबकि लो फ्रिक्वेंसी की बात करें। देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं कि बैंड पास फिल्टर क्या होता है। सही है। अगर हम बात करते हैं बैंड पास फिल्टर की, क्या करते हैं, बैंड पास फिल्टर, हम बात कर रहे हैं बैंड पास फिल्टर, यानी बैंड पास फिल्टर क्या होता है। देखिए बैंड पास फिल्टर किसे बोलेंगे, देखिए सबसे पहले बात करते हैं बैंड पास फिल्टर है क्या। यानी बैंड पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है, फिल्टर सर्किट लिख सकते हैं, फिल्टर सर्किट होता है। बैंड पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर सर्किट होता है, सही फ्रेंड्स, बैंड पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तथा लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के मध्य में सिग्नल को पास करता है। दोस्तों ये थोड़ा अटपटा लगा होगा आपको, देख लिखा होगा, मतलब लिखा कि बैंड पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जो अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तथा लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के मिड में, इन दोनों के अपर, जैसे हम एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल की दोस्तों बात करें, एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए कोई हमारे पास ऐसा एक फिल्टर है जिसकी जो अपर, जैसे बात करें अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी
सही फ्रेंड्स, अगर कोई कट ऑफ अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, सपोज के लिए इसके जो अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज है। सही फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि कोई हमारा जो फिल्टर है इसकी जो अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, अगर बात करें लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है तो दोस्तों फ्रिक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दोस्तों मान लीजिए 20 किलो हर्ट्ज है, 20 किलो हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज, ठीक है। अगर बात करें लोअर फ्रिक्वेंसी की तो दोस्तों 20 किलो हर्ट्ज है। इसका मतलब यह है कि जो आपकी जो सिग्नल पास करेगा 50 से ऊपर, जो 20 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी 50 से नीचे, इन दोनों के मिड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, यानी 20 से कम और 50 से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को ये पास नहीं करता। अगर दोस्तों जैसा कि अगर बात करें कि इसमें सर्किट कौन सा यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम RLC सर्किट पढ़ते हैं, RLC दोस्तों, अगर हम RLC रजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल में लगा लिया दोस्तों, इसे बोलते हैं, इसको बोला RLC। ये दोस्तों होता है हमारा, आपने देखा होगा यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन बनने लगती है, XL बराबर XC, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने लगते हैं हम। तो दोस्तों जैसा कि आप रेजोनेंस RLC सर्किट पढ़ा होगा, RLC सर्किट, तो वहाँ पे देखा होगा जो उसका कर्व बनता है, जब दोस्तों वहाँ के कर्व बनाते हैं तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे गेन और ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बीच में खींच रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा एक ग्राफ देखा होगा, देखिए आपने कुछ ऐसा ग्राफ देखा होगा। जब आपको AC पढ़ाया जाएगा तो ये चीज़ पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ये समझिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस तथा गेन के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो आपको पता है कि ऐसा कुछ बनता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम कुछ बना हुआ है, तो आपको पता है कुछ ऐसा बोलते थे कि यहाँ पे अपर बोलते थे, अपर F1 है, ये क्या है F2 है, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर कट ऑफ, जहाँ से अपर लोअर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो बीच में मिलता था उसे बोलते थे रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी। सही दोस्तों, आपने पढ़ा था ना कि जो बीच में मिलता था उसे हम बोलते थे रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी, और इसे बोलते थे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, सॉरी ये लोअर और ये जो अपर फ्रिक्वेंसी लोअर फ्रिक्वेंसी के जो डिफरेंस था, सही है दोस्तों, उसे बोलते थे हम क्या, बैंड विथ। क्या बोलते थे, बैंड विथ। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बात करें बैंड विथ क्या होता है, बैंड विथ, बैंड विथ मतलब इस बैंड की चौड़ाई, बैंड विथ का मतलब होता है बैंड की चौड़ाई। बैंड विथ इक्वल टू हो गया, अगर बात करें F2 माइनस F1, ये होता है दोस्तों, कह सकते हैं अपर माइनस लोअर, सही है, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, सही है, डिफरेंस अंतर होता है, यानी अंतर कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं बैंड विथ, सही है, यानी अपर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी के अंतर को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। यानी कि इतने रेंज में जो होगा, अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लोअर, यहाँ पे कट ऑफ है, यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ बैंड, बैंड यानी यहाँ के बाद बैंड स्टॉप, यहाँ भी बैंड स्टॉप यानी बैंड पास, इतने दूर क्या करेगा ये बैंड पास करेगा। सही दोस्तों, अगर बात की जाए इधर देखेंगे तो ये 20 कम से, यानी 20 यहाँ पे देखा जाए, मान लीजिए 20 किलो हर्ट्ज की बात कर रहे थे, यहाँ पे 50 किलो हर्ट्ज 50, तो देखिए 20 और 50 के मध्य की जो ये एरिया है, इतने ही इस फ्रिक्वेंसी को पास करने वाला है, इतना बैंडविड्थ जो चौड़ाई F2 माइनस F1 दोस्तों इसी को पास करता है, और 20 के पहले या 50 के बाद, कहने का मतलब 20 से पहले या 50 के बाद की जो फ्रीक्वेंसी है उसको वो पास नहीं करता। यानी अगर बात की जाए तो ये क्या है हमारा, इसे बोलेंगे बैंड पास, बैंड पास। ये दोस्तों इतना जो बैंडविड्थ है ये बैंड पास करेगा, और ये क्या, इधर क्या होगा, इधर बैंड स्टॉप, बैंड स्टॉप, बैंड स्टॉप। दोस्तों अगर बात करें 20 से पहले भी कोई भी फ्रीक्वेंसी पास नहीं करेगा, और बात करें 50 से अधिक भी पास नहीं करेगा, यानी एक मिड में करेगा, इन दोनों के मध्य में फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, तो दोस्तों इस टाइप की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बैंड पास। एक बैंड यानी बैंडविड्थ की ही एरिया में ये क्या करा, फ्रीक्वेंसी को पास करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं बैंड स्टॉप फिल्टर। स्टॉप फिल्टर
यानी इसके नाम से पता चला बैंड स्टॉप, बैंड जो बैंड विथ है वहां तक स्टॉप रहेगा, वहां की फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने देगा, उसके ज़्यादा से अधिक से रेंज से या पहले से कम। यानी कह सकते हैं कि बैंड स्टॉप जो फिल्टर होता है एक ऐसा फिल्टर होता है जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी लिख सकते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अधिक तथा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम, यानी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अधिक तथा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम वाले सिग्नल को पास करती है, वाले सिग्नल को कम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम वाले सिग्नल और फ्रीक्वेंसी को पास करती है, ठीक है, करता है, उसे बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर कहते हैं। सही फ्रेंड्स, अगर हम बैंड स्टॉप की बात करते हैं तो अपर कट ऑफ से अधिक, और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो सब ज़्यादा समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। सही फ्रेंड्स, एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारा पास फिल्टर है, उसकी जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं दोस्तों, जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, मान लीजिए कि ये 50 है, 50 किलोहर्ट्ज़, और लोअर की बात करें, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दोस्तों मान लीजिए 20 किलोहर्ट्ज़ है। तो दोस्तों अभी आपने देखा था बैंड स्टॉप जो फिल्टर था उसमें क्या होता था कि इससे कम यानी और इससे अधिक, ये मिड में मिलता था आपको, उसी के मध्य में, यानी 20 से ऊपर और 50 से कम वाले सिग्नल को ही पास कर रहा था, मिड के सिग्नल। लेकिन यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि जो अपर फ्रीक्वेंसी है 50 से अधिक और 20 से कम वाले सिग्नल को ही पास करेगा, उसका अपोजिट। यानी यहाँ क्या करेगा, 20 से कम वाले फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और 50 से अधिक वाले को पास करेगा। इनके मिड की जो फ्रीक्वेंसी उसको जो बैंड यानी इसको पास नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं बैंड स्टॉप। बैंड को स्टॉप किया, बैंड जो बैंड विड्थ है, जो दोस्तों बैंड विड्थ बनता है उतना दूर तक फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको पास नहीं करता है। अगर हम सर्किट की बात करें, सर्किट की, तो दोस्तों यहाँ पे यूज करते हैं रिजोनेंस, पैरेलल रिजोनेंस सर्किट का यूज करते हैं दोस्तों। कुछ ऐसा, अगर हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर को अगर दोस्तों हमने पैरेलल में लगा दिया, इधर है इनपुट सिग्नल और यहाँ मिल रहा है आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। सही फ्रेंड्स, ये हमारा इनपुट सिग्नल, ये है इनपुट सिग्नल, इनपुट और आउटपुट सिग्नल। तो अगर हमने पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन लिया, यानी पैरेलल रेजोनेंस वाला सर्किट यूज किया, तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलने वाले हैं बैंड स्टॉप फिल्टर। और इसका जब आपने पढ़ा होगा, एसी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे दोस्तों, और अगर ये आपने पहले से पढ़ा तो और अच्छी बात है, तो चीज़ समझेंगे कि पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन में जो आपको ये कर्व बनाया जाता है दोस्तों, ये वक्र बनता है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस तथा गेन के बीच में बनता है। और दोस्तों कुछ आपका ऐसे बनता है, देखिए, यानी आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं बैंड विथ, बैंड विथ, ये वाला डिस्टेंस। तो दोस्तों जहाँ से आपका बैंड विथ है, ये बैंड विथ, यहाँ से यहाँ तक अगर एरिया की बात करें तो दोस्तों ये क्या करेगा, बैंड स्टॉप, बैंड स्टॉप। दोस्तों यहाँ मेन जो बैंड विथ है, बैंड तक की फ्रीक्वेंसी को वो पास नहीं होने दे रहा है। देखिए इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या कर रहे हैं, बैंड पास, बैंड पास, और यहाँ भी क्या कर रहा है, बैंड पास, बैंड पास। अगर समझ लीजिए 20 किलो हर्ट्स यहाँ था और यहाँ 50 किलो हर्ट्स था, 50 किलो हर्ट्स मान लीजिए 50 किलो हर्ट्स था, तो दोस्तों ये 20 किलो हर्ट्स से पहले
जो फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा था उसके बाद की फ्रिक्वेंसी को स्टॉप कर रहा था, नहीं पास नहीं होने दे रहा था। अगर 50 यहाँ बात करें कि 50 किलो हर्ट्ज के ऊपर की फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है, तो दोस्तों इसे क्या बोल रहे हैं, इसे बोलेंगे हम बैंड स्टॉप फिल्टर। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि बैंड फिल्टर क्या है, बैंड स्टॉप फिल्टर क्या है, उस सर्किट में कौन कौन सा यूज करते हैं। तो दोस्तों आज जो फिल्टर का सेक्शन था वो खत्म हो चुका है। सही दोस्तों, अगर जब मैं एम्पलीफायर आपको पढ़ा लूंगा तो वहाँ पे एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर का यूज करके किस तरह से फिल्टर सर्किट बनाई जाती है एक दो आपको समझा दूंगा। कल से डायोड, दोस्तों कल से जो हमारा लेक्चर है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल से आप दोस्तों मिस एक भी क्लास न करिएगा, क्योंकि कल से हम पढ़ने वाले हैं डायोड जो पर्पज आप डायोड देखते हैं, एलईडी हो गया, जीनर हो गया, फोटो हो गया, बैरेक्टर हो गया, टर्नल हो गया, पॉइंट कांटेक्ट डायोड हो गया, कई सारे ऐसे डायोड हैं दोस्तों जिसके बारे में उनके एप्लीकेशन और वो उनकी वर्किंग प्रिंसिपल और उनके मटेरियल किसके बनते हैं। तो दोस्तों सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं कल से, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों अगर हमारी लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और दोस्तों मैंने हर बार कहा कि दोस्तों नोट्स जरूर बनाइए, और नोट्स बनाइए, और जो पढ़ने वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। और आज के लिए इतना ही दोस्तों करते हैं, तो